बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक एलामिया आ गया। वो एलामिया मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है खबर। और इसमें कराची के अंदर ये सारे लोग बैठे और बैठ के कराची प्रेस क्लब का बहुत शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इन्हें मौका दिया। और जो इनके मुतालबात सामने आए उनमें नंबर 1 मुतालबा है शफाफ इंतखाबात। उन्होंने कहा जी, अगर आईनी और जमहूरी बहाली आप चाहते हैं तो पाकिस्तान में साफ और शफाफ आज़ादाना इंतखाबात करवाने होंगे। इसी से मुमकिन है। ये पहला मुतालबा है कि फौरी तौर पर एक गैर जानिबदार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया जाए। नए और बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाए। और 8 फरवरी के तो उन्होंने कहा कि साथ ही आपको पता है कि वो तो धांधली ज़दा थे, उनकी तहकीकात करवाई जाए। जिम्मेदार अनासर का तयन करके उन्हें आइन के आर्टिकल 6 के तहत सजा दी जाए। नंबर 2, सिंध हुकूमत की नाकामी। उन्होंने कहा जी, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। ये जो गुल प्लाजा वाला वाकया है इसकी उन्होंने मिसाल दी। और गुल प्लाजा वाला वाकया नाजरीन बड़ा ही दिलखराश वाकया है, बहुत तकलीफ दे वाकया है। वहां पे कुछ ऑडियोज बाहर आई हैं जहां पे जो लोग जल रहे हैं उस प्लाजे में वो अपनी आखिरी ऑडियोज भेज रहे हैं कि अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। और लोग चिल्ला रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, उन्होंने दरवाजे के बाहर आग है, वो और ज़्यादा फैल जाएगी, अंदर आ जाएगी। और हर तरफ से घुटन हो रही है। बड़ी तकलीफ में उन लोगों ने अपनी जान दी है। और उनके प्यारे जो है वो उनकी ऑडियो शेयर कर रहे हैं। 23 घंटे गुजरने के बाद जो कराची का मेयर है वो वहाँ पे पहुंचा है। फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। पूरा प्लाजा जो है वो राख का ढेर बन गया और आग बुझाने वाला कोई नहीं था। 65 के करीब लोग लापता हैं, ये मेयर ने कंफर्म किया। और अब तक की जो इतला के मुताबिक 6 अफराद इस सारे सानहे के अंदर जाबहक हो गए हैं। तो कोई निजाम ही नहीं है कराची के अंदर। ये प्लाजे बन रहे हैं, ऊपर नीचे बन रहे हैं, वहां पे फायर सेफ्टी का कोई तरीकाकार ही नहीं है। पूरी दुनिया में प्लाजे बनते हैं, पूरी दुनिया में आग लगने के वाकयात होते हैं, लेकिन आगे बुझती भी बहुत तेज है, बहुत जल्दी। कराची इतना बड़ा शहर है, वहां के शहरी टैक्स दे देकर थक गए, लेकिन आज तक फायर ब्रिगेड का लोगों की जान बचाने का कोई निज़ाम ही नहीं दे पाए। पिछली सदी में जो ममालिक थे उन्होंने ये काम कर लिया था। और हम 1 सदी के बाद भी ऐसा लगता है कि 2 सदियां पीछे जी रहे हैं। तो जो एलामिया उसकी तरफ वापस आते हैं। इन्होंने कहा जी, अंदरून सिंध में डाकू राज है, कराची में ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, बच्चे खुले गटरों के अंदर गिर रहे हैं। कर एक और वाकया भी हो गया बड़ा अफसोसनाक, पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। ये सिंध हुकूमत की बदतरीन नाकामी का मुंह बोलता हुआ सबूत है। अदलिया पर हमले के हवाले से उनका तीसरा नुकात, 27वीं और 26वीं तरमीम के ऊपर उन्होंने तनकीद की। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुछ जजों के सामने किया गया, हम इन सब मामलात की शदीद मजम्मत करते हैं। नंबर 4 उनका जो नुक्ता है वो है सियासी कैदियों की रिहाई। तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, जिनमें इमरान खान, उनकी अहलिया शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद साहब, साजिदा साहिबा, हामिद रजा साहब, हसान नियाजी, अली वजीर, अब्दुल समद और बहुत सारे और लोग हैं। फिर बलोच यकजहती कमेटी के जो असीरान हैं, जिनमें मारंग बलोच और बीबो बलोच और बहुत सारे और लोग हैं, उन सबको भी फौरी तौर पे रिहा किया जाए और उनकी मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदियां इन लोगों की वो खत्म की जाए। खास तौर पे इमरान खान साहब की मुलाकातें, इनके ऊपर पाबंदियां खत्म की जाए। नंबर 5, इजहार राय की जो आज़ादी है वो बहाल की जाए और मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं या कदगन लगाई गई है वो खत्म की जाए। ये जो पीका का एक काला कानून अब बना दिया गया है, इसे फौरी तौर पे वापस लिया जाए। अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात की जाए। सहाफ़ी मेहदी अली जान के खिलाफ मुकदमात और मीडिया वर्कर्स की बरतरफियों की शदीद मजम्मत उन्होंने साथ में की है। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुकदमात खत्म करके शफाफ ट्रायल यकीनी बनाया जाए। छठा उनका मुतालबा था मुआशी बहरान। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 44% से जायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। बेरोजगारी 21% तक हो गई है। सरमायाकारी तकरीबन खत्म हो गई है। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर खड़ी है।
144-45 बड़े यूनिट्स बंद हो गए। रियासती जबर जबरी गुमशुदगियां और खौफ की फजा फौरी तौर पर खत्म की जाए। नंबर 7, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुतालबा करती है कि ग्रैंड जरगे के मुतफ़िका मुतालबात पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए और जिला वज़ीरिस्तान खसूसन वारना और तीरा में फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में सूबाई हुकूमत को एतमाद में ले। अच्छा, इसके इख्तिताम पे उन्होंने कहा कि ये तमाम मुतालबात आईन पाकिस्तान इंसानी हुकूक और अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता आइन की बालादस्ती, जमहूरियत और अवामी हुकूक की बहाली है। ये है नादरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलामिया। नादरीन, एक आपको अजीब चीज़ बताता हूँ और ये रियलिटी है। हुकूमत इस वक्त कुछ मीटिंग्स कर रही है और ख़बरें चला रही है कि जनाब हम 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अटक में कोई मीटिंग हो गई पुलिस वालों की, इस्लामाबाद में कुछ तैयारियां शुरू हो गई। तो हुकूमत ने ये खबरें जानबूझकर फैलाना शुरू की हैं। हुकूमत ये चाहती है कि जैसे माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ आती थी, वैसे ही अब दोबारा भी वो डी चौक की तरफ आए, क्योंकि जब वो डी चौक की तरफ आएंगे तो हुकूमत के लिए काम बड़ा आसान हो जाता है कि पूरे पाकिस्तान से फ्लो बढ़ता है डी चौक की तरफ। ये आगे रुकावटें खड़ी करते हैं, लोगों को आहिस्ता 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 कमज़ोर करते करते डी चौक तक बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि ये इनका तजुर्बा हो गया ना। जैसे इमरान खान का डी चौक पहुंचने का तजुर्बा हो गया या पीटीआई का कि वो पहुंच ज़रूर जाते हैं, इसी तरह इनका भी तजुर्बा हो गया कि डी चौक आते आते लोगों को इतना कमज़ोर कर दो कि फिर वो डी चौक के अंदर मुजामत ना कर सके, और अगर ज़्यादा ताकत में आ जाएं या ज़्यादा तादाद में आ जाएं तो फिर उनके ऊपर गोली चलाने का एक ऑप्शन भी होता है, जो ये पहले चला चुके हैं। अब ये क्यों कर रही है हुकूमत? उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब के नौजवानों ने एक नारा लगा दिया है ना कि हर चौक डी चौक, हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा कर चुका है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सारा इकट्ठा हो, 8 फरवरी को दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आए, हमारी तरफ बढ़े, हम हर तरफ कंटेनर लगा देंगे, सारा कुछ बंद कर देंगे, मार कुटाई करेंगे, एक मरतबा फिर लोगों को मायूस करके भेज देंगे, 1 साल के लिए मामला दोबारा दब जाएगा। फिर हुकूमत की सोच ये है। ये जो हर चौक डी चौक वाला फार्मूला है ना, इससे उन्हें घबराहट हो रही है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको बताता हूं। मसला यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी नारा लग जाता है ना, तो जल्दी हो या देर से हो, वो काम होता जरूर है। जब लोगों ने नारा लगाया ना पहली दफा, गो नवाज गो, तो फिर नवाज को जाना था, जल्दी हो या देर से हो। इस मुल्क में गो मुशर्रफ गो का नारा तब लगा जब परवेज मुशर्रफ बहुत ताकतवर था, फिर परवेज मुशर्रफ को भी जाना पड़ा। अदलिया की बहाली का नारा लग गया, टाइम बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन अदलिया बहाल हो गई थी। यहां जब एक सियासी नारा लग जाता है और वो अवाम के दिल की आवाज एक दफा बन जाए, तो फिर जल्दी हो या देर से हो, वो काम जरूर होता है। तो हर चौक डी चौक ना बन सके, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ये फॉर्मूला काम कर जाए, हर चौक डी चौक। अब ये होना जरूर है, ये आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन ये तमाशा इस कौम ने देखना भी है और यहां लगाना भी है, और ये हम भी होता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। एक वक्त आएगा ये मुश्किल पैदा हो जाएगी, तो ये तलवार बन के उनके सर के ऊपर लटक रहा है। अब इससे बचने के लिए डाइवर्जन लगा रहे हैं जी, इस्लामाबाद आने की तैयारियां, हम मार्च को रोकने की तैयारी। कोई मार्च लेकर नहीं आ रहा। अब पूरे पाकिस्तान को बंद करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम है। 8 फरवरी को इस सिलसिले में पहला बड़ा इम्तिहान है। इसके 10 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा, तो रमजान से 10 दिन पहले पाकिस्तानियों का एक सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान है। अगर 8 फरवरी को ये पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखा देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर रमजानुल मुबारक के बाद एक नया फेज आएगा, और फिर ये पूरे पाकिस्तान को बंद करने का फॉर्मूला जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, और वहां हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी बजट से पहले। लिहाजा इसीलिए ये बार बार कह रहे हैं, और ये इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं जो मैंने आपको बताया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। सुहेल अफरीदी साहब की एक मुलाकात हुई कोर कमांडर पेशावर से, और उस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पे बड़ा रोला पड़ा हुआ है। ये मुलाकात क्या हुई, क्यों हुई, मकसद क्या था, किसने करवाई, वजह क्या थी, और
ये बाहर कैसे आया मामला। और मुलाकात जुमे वाले दिन हुई, सुबह पहले हाफ में, यानी 10 बजे के आसपास मुलाकात हुई और जुम्मे से पहले पहले ये मुलाकात ख़त्म हो गई। उसके बाद सुहेल अफरीदी की जो मसरूफियात थी वो फिर 3 लगातार जलसे हुए, जुम्मे को, हफ्ते को, एतवार को वो जलसे करते रहे। और इससे एक दिन पहले सुहेल अफरीदी ने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की अडियाला जेल में। जुमेरात को वो कोशिश करते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, वो मुलाकात नहीं होती। सुहेल अफरीदी साहब वापस आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ वज़ीर आला हाउस में उनकी मुलाकात होती है कोर कमांडर पेशावर से। और उसके बाद वो एक जलसे में जाते हैं, अगले दिन उनका एक जरगा होता है और फिर अगले दिन करक के अंदर एक जलसा होता है। इन जलसों में सुहेल अफरीदी ने नहीं बताया कि उनकी कोर कमांडर से मुलाकात हुई। ये रूटीन की मुलाकात है, वैसे ये वज़ीर आला की ये होती रहती हैं मुलाकातें, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। हैरत की बात यह है कि सुहेल अफरीदी ने या उनकी टीम ने इस हवाले से आगाह नहीं किया मीडिया को, या वो शायद बताना नहीं चाह रहे थे कि उनकी मुलाकात हुई कोर कमांडर से। मुलाकात का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, इसमें शहजाद अकबर साहब ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है और कुछ सोर्सेज से मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले ये मुलाकात जो है ये सुहेल अफरीदी की दरखास्त पे नहीं हुई, ये मुलाकात कोर कमांडर की दरखास्त पे हुई है। यानी ये ख्वाहिश जो है वो सुहेल अफरीदी की नहीं थी, वो कोर कमांडर की ख्वाहिश थी मुलाकात करने की, नंबर 1। नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट का अपना जो सोशल मीडिया है वो इसके ऊपर गंद फैला रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सुहेल अफरीदी ने मुलाकात की कोर कमांडर से, वो तो कहता था कि मैं नहीं मिलूंगा। इस किस्म की बातें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया कर रहा है। यानी पहले मुलाकात की दरखास्त कहां से आई, कोर कमांडर की जानिब से। मुलाकात के बाद प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, कोर कमांडर से रिलेटेड जो सोशल मीडिया है, एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया, वो इसके ऊपर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है सुहेल अफरीदी को। तो अब क्योंकि वो बात उन्होंने शुरू कर दी तो बात तो आगे बढ़ेगी। इसमें शहजाद अकबर साहब ने पहले इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा जी कि जुमे के रोज एक हसास इदारे के सूबाई दफ्तर के एक आला ऑफिसर ने सूबे के आईनी सरबराह यानी सुहेल अफरीदी से रब्ता किया और उन्हें अपने साथ कोर कमांडर के दफ्तर चलने की दरखास्त की। क्या हो जी, कोर कमांडर के दफ्तर हाजिरी है। जैसे गड्डापुर साहब को कहा था तो वो कैबिनेट लेके पहुंच गए थे वहां पे, लेकिन सुहेल अफरीदी ने या आईनी ओहदेदार ने, जो पहले ही इस दफ्तर से मुलाकात से गुरेजा थे, यानी कोशिश करते मुलाकात ना करें, इन्होंने बड़े प्यार वाले अंदाज में जवाब दिया कि मेरे मनसब के तकाजों के मुताबिक मुनासिब यही है कि मैं अपने दफ्तर में मुलाकात करूं। यानी मैं उधर क्यों जाऊं मुलाकात करने के लिए, वो मेरा मनसब ऐसा है क्योंकि एक आईनी ओहदा है मेरे पास, बड़ा ओहदा है, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। अगर वो तशरीफ लाना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात जो हसास इदारे का अफसर था उसको पसंद नहीं आई और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और गैर मुनासिब लहजा इख्तियार करते हुए वहां से रवाना हो गए। जब यह मामला कोर कमांडर के इल्म में आया तो उन्होंने सूरत-ए-हाल की नज़ाकत को समझते हुए दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसर को तंबीह करने के बाद खुद सूबे के आईनी सरबराह के दफ्तर का दौरा किया, उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और अमनो अमान के उमूर पर खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल किया। बाद अदा वो नहायत एहतराम के साथ रुखसत हो गए। इस वाक़े का मकसद बयान करने का आगे वो अपना बता रहे हैं कि जी मकसद ये है कि जो आईनी ओहदेदारान हैं उनकी इज्जत का ख्याल रखा जाए और वही जो मनसब है वो खुद भी अपने मनसब का ख्याल रखें और जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी उनके मनसब का ख्याल रखें। बहरहाल ये मुलाकात जो है इसकी दरखास्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यानी कोर कमांडर की जानिब से थी। सुहेल अफरीदी ने जाने से इनकार किया कि जी मैं तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दफ्तर हाजिर है, यहाँ पे अगर वो आकर मिलना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, वो आकर मिल लें क्योंकि मेरा मनसब बड़ा है और वो अगर आके कोई ब्रीफिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएं या मुलाकात करना चाहते हैं। तो बेसिकली मुलाकात का जो मकसद बताया गया था सुहेल अफरीदी को, पहले वो ये बताया गया था जी मुबारकबाद देना चाहते हैं, फिर वो आए उन्होंने मुबारकबाद दी भी। अब जराए ये दावा करते हैं कि सुहेल अफरीदी ने, मैं सुहेल अफरीदी से बात करूंगा तब मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्या बातचीत हुई, लेकिन जो जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं
कि सुहेल अफरीदी ने अपना वही मौक़िफ़ दोहराया जो उन्होंने जलसों में दोहराया था, खास तौर पे ऑपरेशन को लेकर, मिलिट्री ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को, इन चीज़ों को लेकर उनका वही मौक़िफ़ था जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। और उन्होंने ये बात भी बताई कि जनाब इमरान खान साहब से तो मुलाकात नहीं हो रही, चीज़ें पेंडिंग है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब से आज के दिन में सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी, ये दावा किया जा रहा है इस मुलाकात के बाद। तो जुम्मे वाले दिन ये मुलाकात हुई थी, लेकिन जुम्मे की अगर आप तकरीर उठाकर देखें सुहेल अफरीदी की, तो उसमें तो कोई लचक नहीं थी। हफ्ते वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी, एतवार वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी। लेकिन गंडापुर से जरा मुख्तलिफ तर्ज अमल है। गंडापुर साहब खुद मिलने चले जाते थे, बाद वक़्त गायब भी हो जाते थे बेचारे, और पता ही नहीं चलता था गंडापुर साहब गए कहाँ पे। फिर अचानक नमूदार होकर कहते थे मैं फलां जगह से आ गया हूँ, पहाड़ क्रॉस कर लिए। उनकी अपनी एक कहानी होती थी। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जो तरीका कार इख्तियार किया, ये इज्जत वाला तरीका है, और इतने बड़े आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए शख्स को इस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए। जो भी आए उससे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। सूबे के मसाइल हल करने तो सबसे आपको मुलाकातें करनी पड़ेंगी। लेकिन इमरान खान साहब से अब वो क्या लेकर आते हैं आगे चलने का मंसूबा, ये तो इमरान खान साहब जब मिलेंगे सुहेल अफरीदी को तभी पता चलेगा, और उसके बाद जब वो बात करेंगे तब पता चलेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात क्यों की, जैसे कि एक तनकीद की है एमल वली खान ने। एमल वली खान का कहना है जनाब पहले तो बड़ी बातें होती थी, और अब जनाब ये मुलाकात क्यों कर ली, ये मुलाकात अगर की है तो फिर ये कमजोरी है। इस किस्म की बातें एमल वली खान साहब कर रहे हैं वजीर आला को ताने देने के लिए, और PMLN के लोग भी बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है सादा सा, कि डिक्की में बैठ के जाकर किसी दफ्तर के अंदर मुलाकात करना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, उसमें ज्यादा इज्जत है, या ये कहना कि जी अगर मिलना चाहते हो तो मेरे दफ्तर आ जाएं, यहां बैठ के मुलाकात कर लेते हैं, इसमें ज्यादा इज्जत है। और ये दिन की रोशनी में मुलाकात हुई सुबह 10 बजे के करीब। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक चीज, अगर तो ये मैं पता करूंगा इसका कि क्या कोर कमांडर की जानिब से मना किया गया था कि आप इसका एलामिया जारी ना करें, या सुहेल अफरीदी ने और उनकी टीम ने जानबूझकर इस मुलाकात का एलामिया जारी नहीं किया और ये नहीं बताया कि ये मुलाकात हुई है। ये खबर इस तरह बाहर नहीं आनी चाहिए थी, उनको खुद बताना चाहिए था कि आज कोर कमांडर ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, वो आए और आकर मिले और फलां फलां चीज पे बात हुई। बहरहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि अपने मौकिफ के ऊपर सुहेल अफरीदी फिलहाल खड़े हैं। जो इमरान खान साहब ने बात की है उन्होंने वही मौकिफ सामने रखा है, ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को और दीगर चीजों को लेकर। और मादनियात के बारे में जितना क्लियर स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने दिया, वो भी अब बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गए हैं कि जनाब हम किसी को मादनियात नहीं देंगे।